बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर लिख। श्रद्धाई महान भाव, मृत्यु को जान लेने से भोग समाप्त हो जाता है। एक राजा को मंत्री साहब ने सलाह दिया, बड़ा बुद्धिमान, बड़ी छल कपट राजनीति में बड़ा थे, कि राजा साहब महाराज, हाँ जो है ये साधु महात्मा भीख तीख मांग कर करके जो है ना, दरिद्रता जो है ना, बेरोजगारी को बढ़ाता है, ये कोई काम धाम नहीं करता है, झूठों का भगवान का भजन का नाम कैसे जो है, या झूठ मूठ का आडंबर पाखंड के कारण से यह व्यर्थ में बेरोजगारी फैला रहा है और जो है मुफ्त में रोटी खाता है, कोई काम धाम नहीं करता है, सबको जो है कैद कर लिया जाए, भयभीत होकर के ये साधु महात्मा पनी छोड़ देगा। राजा साहब का ठीक है कहते हो। राजा साहब के समक्ष सिपाही को ऑर्डर दे दिया, सिपाही पकड़ करके जो साधु महात्मा को लाता और पूछता, दरबार में मंत्री ने पूछता, राजा ने पूछता, दोनों मिल करके, अच्छा साधु बने हो कितना दिन से? तो 20 वर्ष से, 10 वर्ष से। और क्या करते हो, क्या सीखे? तुम ईश्वर का भजन करते हो। भजन तो करने से क्या होता है, इससे लाभ क्या होता है? क्योंकि लाभ तो नहीं जानते हैं, बहुत आदमी सरल भाव, क्योंकि लाभ नहीं जानते, ईश्वर का भजन करते हैं। कहीं तो कोई बात बनाता है, बैठे बैठे खाता है भीख मांग कर करके, ये बहुत बेशर्म है, चलो इसको पकड़ लो। एवं प्रकार से बहुत भी जो है साधु महात्मा को जेल में कैद कर लिया। अब जो है पहुँचे हुए महात्मा जी को बड़ा इस बात का जो सूचना जब मिला, तो वह वो ब्रह्मज्ञानी थे, आत्मज्ञानी, कहा जब इनको राजा को जो है बहुत बड़ा अपराध कर रहा है राजा, इसको जाकर कुछ शिक्षा ज्ञान देना होगा। वह पहुँचे हुए महात्मा जो ब्रह्मज्ञानी थे, आत्मज्ञानी, वो पहुँचे, वो कहा उसको जो है राज दरबार में सिपाही ने पकड़ करके उसको लाया। वहाँ राज दरबार में मंत्री ने पूछा राजा के सामने में, क्या जानते हो तुम जो है बाल दाढ़ी बढ़ा करके के हल्लापन करके जो है भेले फुरते हो, कितना दिन से तब करता है बेरोजगारी काम, फालतू का काम? कहा नहीं मंत्री जी, इसको फालतू का काम नहीं, आप लोग नैसर्गिक जो नष्ट नाशवान है, शरीर से नाशवान वस्तु का ही खोज करते हैं। हम तो अविनाशी चीज़ का खोज करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इसलिए कि हमने यह बात जान लिया कि मौत पक्का होना निश्चित है। मौत को हमने जान लिया, इसीलिए मौत के भय से या ईश्वर की प्राप्ति करने में लग गए। जब किसी वस्तु से मोह नहीं रहा, आसक्ति नहीं रही, लालच नहीं रहा, कोई कामना नहीं रहा, का तू बात बनाने में बहुत तेज है। मौत तो सभे जानता है, मौत जो जन्मा है वो मरबे करेगा। मंत्री ने कहा तुम विशेष क्या जाना है 40 वर्ष में, जो सत्संग भजन करते फिरते हो, मुफ्त का रोटी खाते हो, पाखंड कर करके आडंबर पाखंड फैलाते फिरते हो, और जो है काम धंधा करने का नहीं है, देश में बेरोजगारी बेगारी तुम फैलाते हो, इसमें तुम्हारे में विशेषता क्या है? क्योंकि हम मौत को जानते हैं, क्योंकि मौत सभी जानता है, क्योंकि उसको पकड़ के भीतर को सिपाही ने पकड़ कर करके वहाँ भीतर कर दिया। जैसे जेल में गए, महात्मा जी ने देखा कि बहुत साधु महात्मा भीषण कष्ट में है, कोई नाली साफ कर रहा है, कोई पानी भरा है, कोई बर्तन मल रहा है, कोई खेत में जो है कोड़ रहा है, कोई कपड़ा खींच रहा है, कोई आटा पीस रहा है, कोई मकई पीस रहा है, एवं प्रकार से बड़ी भीषण कष्ट। और वहाँ सिपाही ने मारपीट कर करके सबसे काम करवा रहा है, खाना भी नहीं दे रहा है, आधा पेट नहीं है के बराबर। महात्मा जी को सब रोने लगा, रो रहा था, बड़ा कष्ट दे कर करके। महात्मा जी ने कहा क्या बात है, क्या ऐसे ऐसे प्रभु देखिए महात्मा जो है बड़ा कष्ट दे रहा है सिपाही के माध्यम से। राजा साहब ने बड़ा कड़ा आदेश दिया है, बड़ा कड़ा काम करना पड़ता है, एक भी कोई ईश्वर का नाम नहीं लेने देता है। कहा तुम लोग सत्संग भजन ईश्वर का नाम लो और सब काम अपने आप होने लगेगा। जब सब ईश्वर का नाम लेने लगा, सब काम ये अपनी शक्ति से, ब्रह्म शक्ति से सब काम होने लगा अपने आप। जब यह बात का ज्ञान वहाँ जब
राजा साहब को पहुंचा सूचना कि जो महात्मा जी जो गए, तो यह जो है सब काम अपने आप होता है। नाली साफ हो रहा है, पानी भरा जा रहा है, आटा पिसा रहा है, मकई पिसा रहा है, खेती हो रही है, पटवन हो, सब काम अपने आप होता है महाराज। खाना बन रहा है, सब साधु महात्मा जो है सत्संग भजन में करने में लगा दिए हैं। जो नेका महात्मा को पकड़ करके जो ले गए हैं, इन्हीं की कृपा से बहुत पहुँचे हुए ये महान संत है, अतः इनका बड़ा प्रभाव है। राजा साहब का दिमाग हिल गया, वह बड़ा चिंता और व्याकुल हो गया, कहीं हमको श्राप देना दे दे। वहाँ से दौड़ते हुए आए, बड़ा बेचैनी घबराहट से महात्मा जी के चरणों पर गिरते हुए कहा, क्षमा करें महात्मन, हमसे बड़ी भारी भूल हो गई, जो कि हम मंत्री के बहकावे में आकर के संत महात्मा को जो है हम जो कष्ट दे रहे हैं कैद कर करके। कहा, अगर यदि तू राज और राजा अपना तू कल्याण चाहता है तो सभी को जल्दी छोड़ो। लेकिन जो कहिए महाराज, यथाशीघ्र सभी को मुक्त कर दिया। साधु महात्मा को वह जो है महात्मा जी को रथ पर बैठा करके राज दरबार लाए और कहा, सुनियो, तुम मंत्री को घोषणा करो कि 8वां दिन जो है मंत्री को फांसी का सज़ा सुनाओ जल्दी, नहीं तो तुमको हम राज समेत तुमको जला कर राख कर देंगे। राजा साहब तो बड़े भयभीत हो गए, बड़ी विनम्र भाव से कहा, महाराज ठीक है महात्मन, ऐसा ही होगा। राजा साहब ने तुरंत घोषणा कर दिया कि 8वां दिन मंत्री को फांसी की सज़ा दी जाएगी। गलत सलाह देने के जुर्म में उसको यह बड़े भारी अपराध क्या सलाह करने का दे दिया। इस एवज में मंत्री को फांसी का सज़ा सुनाया गया 8वां दिन। फांसी का सज़ा सुन करके मंत्री जी तो है मुँह सूख गया, झरझर आंसू गिरने लगा और थर थर काँपने लगा। तब महात्मा जी ने कहा, देखो मंत्री, तुमको जो जो सुख भोग विलास करना है तो कर सकते हो, जो तुमको चाहिए तो ले सकते हो। राजा साहब को हम कह देते हैं, दिलवा देंगे। जो नहीं स्त्री शादी करना चाहता है, खजाना माल खजाना सोना चांदी हीरा मोती जवाहर जो चाहिए, बगीचा चाहिए, भैंस घोड़ा गधा जो भी चाहिए तुमको सब देने के लिए तैयार है। चलो भोजन खाओ। स्वादिष्ट भोजन बनवाया गया, कहा खाओ, कहा कुछ नहीं खाया जाएगा। मंत्री जी रोते जा रहे थे, बोला क्षमा करें प्रभु, हमसे बड़ी भारी भूल हुई, हमसे कुछ नहीं खाया जाएगा, हमको तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है, केवल मौत ही मौत नज़र आ रहा है। क्योंकि ये तो तुम पहले से जानते हो कि मौत तो निश्चित है, जो जन्मा है मरबे करेगा, फिर इसमें तुमको घबराने और चिंता करने की क्या ज़रूरत है? ये कौन बड़ा भारी बात है? तो जानता ही है मौत को, तो फिर जो है जो सुख भोग करना है कर लो, जो भी सही वासना की आपूर्ति करना है कर लो। हम राजा साहब से तुमको इस बात का परमिशन दिलवा देते हैं, तुमको हम आदेश देते हैं जो जो करना है, जितना सोना चांदी जवाहर वैसा मोती जो लेना है, सुंदर स्त्री शादी करना है, हाथी घोड़ा जो गधा जो भी चाहिए तुमको हम दिलवा देते हैं। तो मंत्री जी पैरों पर, महात्मा जी के पैरों पर खड़े गिर गए और निवेदन करने लगे, प्रभु क्षमा कीजिए, हम भ्रम के कारण से भ्रम को भूल गए और आज हमने सच्चा जान लिया कि मौत के जब 7वां 6 दिन बच गया, 7वां दिन बीत गया, फांसी पर जब ले जाया गया। अब तो उसका परिवार सभ्य था, भोजन स्वादिष्ट का भोजन कर लो, तब फांसी की, तो भोजन कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ सूझे नहीं रहा है, केवल मौत ही मौत नज़र आ रहा है। अब मुँह सूख गया, बोली रुक गया, थर थर काँप रहा था। अब जो है उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, वह एक ही नाम रटा जाता था, हे प्रभु अब रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो प्रभु। महात्मा जी ने कहा, इसको रोको, फांसी को इधर उतारो, उनके क्षमा कर देते हैं हम तुमको, जाओ, अब किसी को ऐसा गलत सलाह मत देना। महात्मा जी के पैरों पर गिर कर करके उनके चरणों को आंसुओं से भिंगा दिया और जो है क्षमा मांगने लगा कि महाराज अब ऐसा गलती कभी नहीं करें। तो प्रभुता पाही काहि मद नाही, प्रभुता पा के किसको मद नहीं होता है। इसलिए संतों ने कहा है कि
मृत्यु को जो जान लेते हैं वह क्या होता है, भोग की समाप्ति हो जाती है रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में जो फंस कर करके मनुष्य जो है विषय भोगी प्राणी इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ रहा है, ये सबसे बड़ी भारी भूल है। यह मायाबद्ध हो जाने के कारण से, वो ब्रह्म के कारण से कब समझता है कि इंद्रिय सुख अपना है, वह मूर्ख भूल जाता है विषय भोग कि जीव आत्मा जब शरीर से निकल जाएगा तो मौत निश्चित हो जाएगी, तब फिर जो इंद्रिय तो ऐसे निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए जीवात्मा के सदगति के लिए, सद्बुद्धि के लिए, सदगति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही यत्न करना बुद्धिमान मनुष्यों का यह सबसे सर्वोपरि कार्य और पुरुषार्थ है। अतः पिंड से ब्रह्मांड की ओर गमन करना ही यह शरीर में जीवात्मा प्रकृति द्वारा लाई गई है और अवसर दिया, आयु रूपी अवसर, और आपने इस अवसर को इंद्रिय सुख को उनकी ब्रह्म रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसके चक्कर में फंस कर करके तुम इंद्रिय सुख को अपना समझ करके बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देते हो और व्यर्थ में अंतिम समय में छाती पीट कर करके रोना रोते हो, पश्चाताप करते हो, कहा व्यर्थ में अपना कीमती समय को गंवा दिया। यतन कर फल विषय अनुभवाई स्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, विषय भोग के लिए ये शरीर नहीं मिला है। यह संत महात्मा कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुरदुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यतन साधन मोक्ष के द्वारा जहीं पायन पर लोक सुधारा। जो जीते जी यह जीवात्मा को परमात्मा में मिला देता है, सुषमना ध्यान और नानुसंधान विधि से वह सदगति को प्राप्त करता, फिर जीवन मरण से चक्कर में फंस कर करने के दुख भोगने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। विषय बड़ा बलवती होता है। विषय का त्याग और बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज समाधि अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाएं, तब जो है आपको क्या होगा, उनकी कृपा से जुक्ति जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्यों? योग हृदय के केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी करे, मन मानसों को फोड़ी सब छोड़ी, सब आशा निराशा छोड़ी कर। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म धवनी धरी धार धरी आवरण सारे तोड़ी कर। सूरतम चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख मोड़ी कर। झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़ कर। गुरु ध्यान यरु सत्संग सेवन में स्वमति को जोड़ी कर। योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े फोड़ी कर। संतों की आज्ञा है ये में ही मात्र धर छल छोड़ी कर। यह मन और माया की कुसंगति में पड़ जाने के कारण से तीनों पर्दों के लपेटे में आ गया है जीवात्मा। अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल, यह तीनों पर्दों के ऊपर में जाने पर्दे में जब जाने के कारण से ही यह जो है जीवात्मा क्या होता है, इसकी दुर्गति हो रही है। अब परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता ही भूल गया है। यह सद्गुरु की कृपा से ही जाने जाएंगे। इसलिए कहते हैं सद्गुरु के शरण में जाए। सद्गुरु सुख के सागर शुभ गुण यागर ज्ञान उजागर है। अंतर पथ गामी यति निह कामी अंतर जामी है। त्रैगुण पर जोगी हरि रस भोगी यति निह सोगी है। स्थिर बोधि सुजाना यति सयाना धरि धवनि ध्याना है।
सो धवनी सारा महीनियारा सतगुरु दारे। हे भाई, इंद्रिय सुख को जो तू अपना सुख समझ रहा है और उसी में अपना बल बुद्धि और आयु को खर्च करता है, अगर यदि सुषमना ध्यान करें और सुषमना में कैसा सुख आनंद मिलेगा। संत महात्मा लोग कहते हैं सुखमन के में जो है जब ये ध्यान सूरत जाता है तो कैसा सुख मिलता है, अरे वहाँ अमृत का वर्षा होता है। इसलिए संतों ने कहा कि सुषमना ध्यान से ही आप नदानुसंधान विधि से सुषमना ध्यान करेंगे तो नदानुसंधान विधि से तो आप ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए सुषमना ध्यान करें। सुखमनियों में मोरी नजर लगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी, ब्रह्म ज्योति खुली गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी। सुखमनिया में मोरी नजर लगी, दिव्य ज्योति को सुर प्रगट भा, सूरत सार सवद लागी। सुखमनिया में मोरी नजर, बाबा देवी कहे मैं ही सो, ऐसे ही कर निसी दिन जागी। सुखमनिया में मोरी, जब सुषमना में जब नजर स्थिर हो जाएगा तब कहते हैं संत महात्मा लोग, सुखमन की झीना नाल के अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दऊ नैन नासा नध्य सन्मुख सुई, अग्रधर ले लही रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही, उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दऊ नैन नासा सन्मुख, दो नैन नासा मध्य सन्मुख सुई, अग्रधर ले लही रही। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल लहले सतपद को सही रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही, दुख दर्द भव के भव से मिटे सतगुरु चरण नित से ही। गुरु भक्ति बिन कछु नावन में ही, सकल तन तन कही रही। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। अरे सुषमना में ध्यान करो, ऐसा आनंद मिलेगा जैसे गूंगे को मिश्री खिला दिया जाए, पूछा कैसा लगा, वह खुशी के मारे उछल पड़ेगा घुमा कर करके। उसी प्रकार सुषमना में जब ध्यान जाएगा तो तुमको ये रूप रस गंध शब्द पर कुछ न, कामनी कंचन सुरासुनी कुछ नहीं अच्छा लगेगा रे। तब कहा तब सुषमना के ध्यान से पार तीनों अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर चले जाओगे। तब जो शब्द मंडल में जो है अनहद नाद, अनहद शब्द होगा जिसको धूर शब्द मिलते हैं, वहाँ जब धूर शब्द मिलेगा तो उसी में ज्योति होती है। वही शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में मन का लीन हो जाएगा, मन समाप्त हो जाएगा, पाप ताप संताप जल कर राख हो जाएगा। तब वह निर्मल हो जाएगा। जो है यह सूरत ध्यान जीवात्मा निर्मल हो जाएगा, माया
मन माया और जो है सभी इंद्रियों से कुछ संगति उसकी वहाँ छूट जाएगी, तब वह पवित्र होकर करके तब वह आदि शब्द मिलेगा। आदि शब्द के से प्राप्त होने के बाद समझ लीजिए उचितात्मक चौकी है, वहाँ से ईश्वर का एरिया प्रारंभ हो गया। जो आदि शब्द मिल जाता फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसने की उनको कोई जरूरत नहीं है। आदि शब्द पर धीरे धीरे निःशब्द में परिणत होकर के कैवल्य परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर जो है आवागमन के चक्कर में नहीं फंसना होगा। कहाँ आवागमन दुस्सह दुख हो, श्री सदगुरु महाराज की ऐसा तभी संभव होगा जबकि सदगुरु की कृपा हो जाए। इसलिए विषय का त्याग करके कहीं इंद्रियां बहिर्मुखी है और आपको संत महात्मा लोग बताते हैं कि अंतर्मुख इंद्रियां अतीत होकर के अंतर्मुखी अंत साधना से यह जीव आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करने में समर्थवान हो जाएंगे। और मूर्ख विषय भोगी लगता है कि इंद्रियों को दिखा दो, सुना दो, समझा दो। अरे इंद्रियां अतीत है, इंद्रियों के परे ही ईश्वर है। सदगुरु की कृपा से जानेंगे श्री सदगुरु महाराज। आरती संग सतगुरु की मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरलता करी सार सवद गई। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी अब ब्रह्म भेद सकल मलखी। भवखंडन यारति यह निरम करिमयी अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, सृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। श्री सदगुरु महाराज की सदगुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।